नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे डबोक एयरपोर्ट। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में किया शिरकत। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का हुआ आगाज। इकबाल सक्का ने बनाई हवा से हल्की सोने की राखी, लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। यूआईटी ने बड़ी में इको सेंसिटिव जोन में बिना स्वीकृति के बने रिसोर्ट को तोड़ा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर जिला प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान एयरपोर्ट पर शहर के कई गणमान्य लोग महामहिम कटारिया के स्वागत के लिए पहुंचे और कटारिया का उपरना उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल कटारिया भी एयरपोर्ट पर स्वागत करने आए सभी व्यक्तियों से रूबरू हुए। इस दौरान शहर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, पूर्व महापौर रजनी डांगी, अतुल चंडालिया, खुबीलाल पालीवाल, कविता जोशी, जितेंद्र मारू आदि ने महामहिम का स्वागत किया। इस दौरान कटारिया ने कहा, मैं जनता का बहुत आभारी रहूंगा कि मैं उनके आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उनका श्रेय मेवाड़ को जाता है। महामहिम कटारिया अपने उदयपुर दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के साझे में सोमवार से 3 दिवसीय 62वीं अखिल भारतीय कार्यशाला का आगाज हुआ। इसमें देश भर के 400 कृषि वैज्ञानिक आरसीए के सभागार में जमा हुए। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटक ने कहा कि बदलते मौसम चक्र में गेहूं उत्पादन को बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण है। गेहूं में दाना बनाते समय अचानक तापमान बढ़ जाने से न केवल दाना सिकुड़ जाता है बल्कि उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। देश दुनिया के वैज्ञानिक अब इस दिशा में जुटे हैं कि कम अवधि में पकने वाली गेहूं और जौ की किस्में तैयार की जाए। गेहूं में मौजूद ग्लूटेन के साथ आयरन व जिंक जैसे प्रोटीन की उपलब्धता भरपूर हो। हिमांशु पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो 62वीं जो हमारी गेहूं और जौ की जो संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है, कहने को तो ये अखिल भारतीय है लेकिन ये अखिल विश्व संगोष्ठी है और तो उसमें सर आए हैं और हम लोगों को उन्होंने उद्बोधन भी दिया है और एक दिशा हम लोगों को दिखाई है कि किस रूट पे हमको चलना है, किस रास्ते पे हमें चलना है, ताकि जो जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा, सर ने बताया कि इस समय हम लोग किस मुकाम पे प्रोडक्शन के पहुंच गए, उससे और आगे ले जाने की बात है क्योंकि 2050 में हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारा कल्टीवेबल लैंड है, जिसे एरेबल लैंड कहते हैं, वो भी कम हो जाएगा। तो जो राजस्थान के बारे में विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, सर ने भी अभी बताया कि कम पानी और कम खाद में किस तरह से ट्राइबल्स के अच्छा ग्रो कर सकें, उसके लिए वैरायटी डेवलप करने वाली बात है। दूसरी बात कि यहाँ महिलाओं में लौह तत्व की कमी है और जिंक के बारे में तो यह है कि जिंक तो सभी के ब्लड में कम है जिंक की मात्रा, तो जिंक फोर्टिफाइड और आयरन फोर्टिफाइड वैरायटीज़ किस तरह से इस क्षेत्र में डेवलप की जाए, तो इस क्षेत्र के लिए तो विशेष रूप से वो राजस्थान के लिए और ये जो मेवाड़ क्षेत्र है यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इस पर हम लोग अभी 3 दिन तक मंथन करेंगे और आगे जो भी रिजल्ट आएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। आज मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिनकी वैरायटीज़ आज रिलीज़ हुई हैं और उनको सर्टिफिकेट मिला है और उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अगले 2 दिन में जिनकी वैरायटी अनुमोदित होंगी और अगले वर्ष रिलीज होंगी। इस मौके पे माननीय डीजी साहब ने हमारे मिलेट वाटिका का उद्घाटन किया, उनका प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता जाहिर करता हूँ और उन्होंने साथ में जो विश्वविद्यालय में विभिन्न नए आयाम कृषि के और कृषि क्षेत्र में जो नई नई उपलब्धियां हो सकती हैं उसके लिए हमको एक लैंग्वेज लैब प्रदान की है और कई चीज़ें ऐसी प्रदान की हैं जिससे कृषि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ऊंचाई तक जा सकते हैं। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी 100 विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने लेंस की सहायता से देखे जाने वाले 2000 गुना से भी छोटे
मात्र 1 मिलीमीटर की हवा से भी हल्की 0 पॉइंट की 2 दिन में सोने की राखी बनाकर विश्व की सबसे छोटी राखी होने का विश्व रिकॉर्ड बुक में दावा पेश करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि मेरे द्वारा सोने से बनी विश्व की सबसे छोटी राखी को राजस्थान वासियों की तरफ से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री खजराना गणेश मंदिर इंदौर मध्य प्रदेश में भगवान श्री गणेश को अर्पित करें और देश और राज्य की खुशहाली की दुआ की जाए ताकि देश और राज्य विश्व गुरु बन जाए। ये अभी राखी के पर्व पर मैंने एक विश्व की सबसे छोटी सोने की राखी बनाई है जो सिर्फ 1 मिलीमीटर की है, जिसको लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये विश्व की सबसे छोटी राखी है। इससे पहले आप इंदौर शहर में विश्व की सबसे बड़ी राखी अष्ट धातु की बनी हुई है जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मैंने उससे 2000 गुना छोटी बनाकर विश्व में एक नया विश्व रिकॉर्ड राखी के लिए तोड़ा है। और इसके लिए मैंने जो हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, मैंने उनको एक पत्र लिखा है। उस पत्र में मैंने ये लिखा है कि जो इंदौर में जो खजराना मंदिर है गणेश जी का, वहाँ उसको बांधी जाती है जो बड़ी विश्व की सबसे जो राखी है जो अष्ट धातु की है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये सबसे छोटी विश्व की जो राजस्थान के नाम है एक तरह से, वो राखी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी, वो जाके या उनके द्वारा वो राखी गणेश जी को बांधी जाए इस पर्व पर, राखी के पर्व पर। ये एक बहुत बड़ा संदेश रहेगा। और जब बांधी जाएगी विश्व की एक छोटी सी राखी राजस्थान में है और एक बहुत बड़ी राखी इंदौर में है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और वहाँ जाके प्रार्थना की जाए कि हमारा देश, हमारा राज्य विश्व गुरु बन जाए। तो मैं चाहता हूँ कि राखी वहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा ये वहाँ बांधी जाए। इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं और इसमें जो देख रहे हैं आप कि हवा से भी एक हल्की है। इसका जब हमने वेट करने की कोशिश करी तो इसका वज़न भी 000 ही आया है। तो ये विश्व की सबसे छोटी राखी के साथ साथ एक विश्व की सबसे हल्की राखी भी आप इसको कह सकते हैं। उदयपुर यूआईटी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आई है। यूआईटी सचिव सहित यूआईटी के जाब्ते ने उदयपुर के बड़ी गांव में इको सेंसिटिव जोन में अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किया। यूआईटी ने बिना स्वीकृति के बन रहे एक रिसोर्ट को तोड़ दिया। यूआईटी के अधिकारियों ने रिसोर्ट के 5 कॉटेज पर जेसीबी चलाते हुए ध्वस्त कर दिया। साथ ही करीब 1 बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान यूआईटी सेक्रेटरी नितेंद्र पाल सिंह सहित यूआईटी के आला अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार यूआईटी द्वारा इको सेंसिटिव जोन में बिना स्वीकृति बनाए गए अन्य निर्माण कार्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। करीब 3 मकान को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। ये मकान बिना स्वीकृति के इको सेंसिटिव जोन में बनाए गए हैं। आगामी दिनों में भी यूआईटी की कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ये इको सेंसिटिव जोन में जो बहाव क्षेत्र है उसमें इन्होंने निर्माण कर रखा था बिना परमिशन के। सुप्रीम कोर्ट की रोक है कि बिना स्वीकृति के इसमें निर्माण नहीं हो सकता है। इनको कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हर बार काम रुकवा के जाते, हर बार निर्माण करते। ये इको सेंसिटिव जोन के 1 किलोमीटर के अंदर है और इसमें बहाव क्षेत्र पानी का इसके नीचे से है। जो पूरा बारिश का बहाव क्षेत्र भी इससे बाधित होगा। तो यहाँ पे इस एरिया में लगभग जो अर्धनिर्मित इमारतें हैं उनको तो हम गिरा रहे हैं और जो पूर्ण निर्मित इमारतें हैं उनको सीज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लगभग 3 बड़ी इमारतें और इस बीच में अभियान में हम लोग ऑफिस में कामों में रहे। इस दौरान इन्होंने काफ़ी निर्माण किया। तो जो पूरे किए हुए निर्माण है उनको सीज कर रहे हैं और अधूरे निर्माणों को हम तोड़ रहे हैं। आशाधाम आश्रम में विमंदित लोगों के साथ शहर के गणमान्य तथा भामाशाहों की उपस्थिति में रक्षाबंधन का पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हनुवंत सिंह ने बताया कि विमंदित लोगों के साथ मनाए जाने वाला त्योहार ही सच्चा रिश्ता है। ऐसे लोगों को कभी भी अकेला नहीं मानना चाहिए, यह भी अपने परिवार के हिस्सा है। साथ ही संस्थापिका सिस्टर डेमियन को आशाधाम आश्रम में की जा रही सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि एडवोकेट निर्मल पंडित ने विमंदितों के साथ मनाए जा रहे राखी पर्व को ही असली पर्व बताया। आशाधाम परिवार के लिए हर समय तत्पर रहने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद एवं कमेटी चेयरमैन राकेश पोरवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि मैं जब से आश्रम से जुड़ा हूँ मुझे लगता है कि यही
मानव मात्र की सच्ची सेवा का स्थान है। सिस्टर डेमियन द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने दूसरी मदर टेरेसा बताया और आशा धाम की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर एसीबी की टीम ने रामसागरा थाने के हेड कांस्टेबल को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सोमवार को उदयपुर एसीबी की टीम ने एक भ्रष्टाचारी हेड कांस्टेबल को जमीनी विवाद के मामले का निपटारा करने की एवज में परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कार्रवाई में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग टीम का नेतृत्व कर रहे अधिकारी डॉक्टर सोनू शेखावत के मुताबिक परिवादी आशीष यादव और उसके चचेरे भाइयों के बीच अपनी पुश्तैनी जमीन बंटवारे को लेकर उपजे विवाद को सुलझाने की एवज में रामसागरा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल रमेश यादव ने बतौर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। समझौते के बाद 4,000 रुपए पर सहमति बनी, जिस पर परिवादी ने उदयपुर एसीबी टीम को हेड कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वत मांगने की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन कर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने की रूपरेखा बनाई। परिवादी आशीष ने रिश्वत की पहली किश्त 1,000 रुपए आरोपी रमेश यादव को रामसागरा थाना परिसर में बने उसके क्वार्टर पर रविवार को दिए। सोमवार को शेष रही 3,000 की रिश्वत राशि के लिए आरोपी ने चालाकी और सावधानी बरतते हुए परिवादी को तहसील चौराहे पर बुलाया। आरोपी रिश्वत राशि लेकर ऑटो रिक्शा में जैसे ही बैठने लगा, एसीबी की टीम ने आरोपी को दबोच लिया और आरोपी को नजदीकी एवीवीएनएल के दफ्तर ले गए, जहां आवश्यक कार्रवाई करते हुए 1,000 और 3,000 कुल 4,000 रुपए की राशि बरामद कर ली। साथ ही आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है। में परिवादी है आशीष यादव है, जिन्होंने एसीबी चौकी उदयपुर को 23/8/2023 को अपने एक लिखित रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि उनके जमीन संबंधित कोई परिवाद है, जिसके मामले में उस परिवादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के वजह 10,000 रुपए रिश्वत मांगी, जिसपे हमने कल सत्यापन 27/8 को सत्यापन की कार्रवाई कराई। दौरान सत्यापन आरोपी ने 4,000 की रिश्वत मांगी, मौके पे 1,000 रुपए ले ली। आज एसीबी ने आरोपी को 3,000 रुपए रिश्वत लेते और कल के 1,000 रुपए दोनों पैसे कुल रिश्वत राशि 4,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी की कार्रवाई नहीं करने की वजह में सविना थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में फेंका जान से मारने की धमकी भरा लेटर, क्षेत्रवासियों में फैली दहशत। उदयपुर शहर के सविना थाना क्षेत्र में जहां रविवार अल सुबह अज्ञात युवकों ने क्षेत्र में तलवार लहराते हुए घरों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, तो वहीं रविवार देर रात को थाना क्षेत्र के एक मकान में किराएदार के घर में एक दरवाजे के नीचे धमकी भरा लेटर लिखकर डाला, जिस पर लिखा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमको जान से मार दूंगा। अब तुम्हारे में दम है तो रात की 11:30 बजे ऊपर वाली गली में पुराने खंडहर में मिलो, तुम्हारी मौत। इस तरह का धमकी भरा लेटर मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। इस घटना के दौरान पुलिस के जवान गश्त करते हुए निकले तो क्षेत्रवासियों ने धमकी भरे लेटर की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर थाना अधिकारी फूलचंद टेनल भी मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। अब पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। साथ ही क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। सविना थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्थित कृष्णा नगर, शांति नगर और लाल मगरी क्षेत्र में करीब 12-13 दिन से अज्ञात युवकों द्वारा हुड़दंग मचाई जा रही है। कई क्षेत्रों में रात जाकर घरों के बाहर रखवाली कर रहे हैं, जिसको लेकर रविवार को क्षेत्रवासियों ने सविना थाने पर जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। भोपालपुरा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से कुख्यात शराब तस्कर सहित डकैती के मामले में 13 साल से फरार चल रहे 3 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वांछित तथा फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अनंत कुमार और सीओ एस शिप्रा राजावत के निर्देशन में भोपालपुरा थाना अधिकारी भरतनाथ योगी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 13 साल से फरार डकैती इनामी अपराधी भरत उर्फ भूरालाल डांगे, मोहनलाल डांगे और बाबूलाल डांगे को गिरफ्तार किया। भरत उर्फ भूरालाल के खिलाफ हत्या, डकैती, शराब तस्करी के लगभग 50 से अधिक मामले दर्ज है। भरत उर्फ भूरालाल गुजरात में भी कई मामलों में फरार चल रहा है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में अग्रिम जांच कर रही है। रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर से निकली भगवान की शाही सवारी विभिन्न देवताओं की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान महाकालेश्वर अपनी प्रजा से मिलने के लिए नगर भ्रमण पर निकले।
इस दौरान भक्तों को भगवान महाकालेश्वर के अलग अलग रूपों के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सोमवार को अभिजित मुहूर्त में महाकालेश्वर नगर भ्रमण पर निकले। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर की विशेष पूजा अर्चना कर श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिर में गणपति, भैरव, ओगरीबाई, भोलेनाथ जी की विधिवत परंपरागत पूजा अर्चना की गई। प्रभु महाकालेश्वर के लिए विशेष रजत पालकी तैयार की गई। इसमें प्रभु महाकालेश्वर के प्रतीकात्मक स्वरूप को विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। शाही सवारी में गौरी, पारंपरिक नृत्य करने वाली ग्रामीण अंचल का समूह भी मौजूद रहा। शाही सवारी में भगवान राम, हनुमान, गणपति, काली, माँ दुर्गा की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न मार्गों से होते हुए शाही सवारी पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां विशेष आरती हुई। इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मातृकुंडिया में हुआ बेरवा समाज का महासम्मेलन, हजारों में उमड़ी भीड़। राष्ट्रीय से संयोजक हरलाल बेरवा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता सज्जन बेरवा, विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता मांगीलाल बेरवा, सरपंच बेरूलाल बेरवा, अधिवक्ता आनंद बेरवा, माधवलाल बेरवा, शंकरलाल अर्नी रहे। समाज को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि मांगीलाल बेरवा ने बच्चों को शिक्षा में उत्तीर्ण होने की बधाई दी तथा समाज की एकता देखते हुए समाज का साधुवाद धन्यवाद दिया। शिक्षा में सभी बच्चों को मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में बेरवा समाज का सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह 27 अगस्त रविवार को हुआ, जहां सम्मेलन में वर्ष 2022-23 में 10वीं 12वीं यूजी एवं पीजी में पास हुए एवं नवनियुक्त राजकीय कर्मचारियों का सम्मान किया गया। साथ ही बेरवा समाज ने सर्वसम्मति से तय किया कि जो भी पार्टी बेरवा समाज को प्रत्याशी बनाती है तो समाज के सभी वर्गों का समर्थन उसे मिलेगा। बेरवा समाज का व्यक्ति विजय प्राप्त करेगा तथा समारोह में खुली चर्चा कर तय किया जाएगा कि प्रतिवर्ष सम्मान समारोह आयोजित करना है। रक्तदान शिविर लगाना, सामाजिक बुराइयों को रोकना। समारोह में बेरवा समाज हजारों की संख्या में एकत्रित हुआ, जिसमें साधु संत महात्मा, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, कर्मचारी, युवा, महिलाएं, बच्चे, पंच पटेल आदि इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। कार्यक्रम का संचालन माधवलाल बेरवा ने किया। आज बेरवा समाज के द्वारा प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आम मेवाड़ क्षेत्र से, जिसमें राजसमंद जिला, चित्तौड़गढ़ जिला और उदयपुर और भीलवाड़ा जिले के सभी सम्मानित समाज के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और बच्चों को जो अच्छे अंकों से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन पास हुए 10वीं क्लास में, 11th क्लास में और पीजी और यूजी में और जो सर्विस में गए हैं उनको सम्मानित किया गया है। और समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके पूरे समाज ने भाग लिया है तथा 2023 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत राजनीतिक दलों से भी हमारे समाज के विधानसभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 45,000 वोट बेरवा समाज के हैं तथा 2008 में बेरवा समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद हमारा टिकट बेरवा समाज का काट दिया गया। समाज के छात्राओं को समाज के रूप से सम्मान प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की गई है। प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया है, जिसमें बेरवा समाज के सैकड़ों छात्र छात्राओं को, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही बेरवा समाज के जो नागरिक है, बेरवा समाज के जो वोटर है, जो इस कपासन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 55,000 से ज़्यादा है, उन्होंने एक मत और एक समर्थन से अपना मत दिया है कि जो भी पार्टी बेरवा समाज के कैंडिडेट को अपना टिकट देगी, संपूर्ण बेरवा समाज उस कैंडिडेट के साथ है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे डबोक एयरपोर्ट। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में किया शिरकत। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का हुआ आगाज। इकबाल सक्का ने बनाई हवा से हल्की सोने की राखी, लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। यूआईटी ने बड़ी में इको सेंसिटिव जोन में बिना स्वीकृति के बने रिसोर्ट को तोड़ा।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।